हेलो गाइस, आज आरसी करना है। आरसी की क्लासेस हैं आज। ठीक है। तो दोनों आरसी दोनों कैट में आए हुए हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कब आए हैं, लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आरसीज हैं। वर्बल एबिलिटी लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करो। ठीक है। इस चीज़ को इग्नोर कर दो। आरसीज की क्लास, ठीक है। 5 मिनट रुकते हैं, सबके लिए वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी आओ भाई, स्टार्ट करना है। हेलो डी। ये वाला सबसे नहीं हुआ था। ये वाली आरसी हो गई थी। मैट्रिक फिक्सेशन वाला है। ठीक है। हेलो खुशी। पहले ये वाला करें कि पहले आज वाला जो दिया था वो कर लें? नहीं, पहले वही कर लेते हैं। ठीक है। ये विजिबल है मुझे तो लग रही है। तो चलो, जैसे जैसे आ रहे हो वैसे वैसे कर रखे होगे तो फिर से रीड कर लो। कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं उसमें। ठीक है। स्टार्ट करो रीड करना, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। मैं पढ़ के भी बता दूंगा क्या है क्या नहीं। क्या करना क्या रहता है हमें, मेनली क्या करना रहता है। मेन आइडिया हर पैराग्राफ का। मेन आइडिया, या कुछ लोग बोल रहे हो कंट्रोलिंग आइडिया। ठीक है। और उसके साथ नेक्स्ट पैराग्राफ का क्या लिंक है, बस। और मेन नाउन्स याद रखने हैं, किसने क्या किया किसने क्या किया, अगर हिस्टोरिकल है या ज्योग्राफिकल है या कुछ भी हो। ठीक है। मेनली हमें क्या देखना है, हमें सारे पैराग्राफ का मेन आइडिया, और फिर लास्ट में उन सारे मेन आइडियाज़ को एनालाइज करके वो पैसेज कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। बस यही देखना है। चलो स्टार्ट करो।
ठीक है, काफ़ी टाइम दे दिया, पढ़ लिया कि और टाइम चाहिए? हेलो योगिता, टाइम दे दिया है इसको पढ़ने का। मैं साथ साथ में पढ़ भी दूंगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साथ साथ डिकोड करते हैं सारसी को। और नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया है। स्टार्ट करूँ मैं टीजी? क्या करना है? इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हेलो योगिता। देखो, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मोर एंड मोर कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस। फिलेंथ्रोपिक मतलब नॉर्मल लुइस वर्ड पावर मेड इजी। फिल मतलब रिलेटेड टू, क्या मतलब? अच्छा नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोई नहीं, उसके हिसाब से नहीं चलेंगे। फिलेंथ्रोपिक मतलब जो मैनकाइंड से प्यार करते हैं। ठीक है, मैनकाइंड से प्यार करते हैं, एनजीओज हो गए जो मैनकाइंड वाले हो गए, हमारे लिए हो गए, जानवर वाले नहीं, हमारे लिए। ठीक है, आर टुडे इन द ग्रिप ऑफ अ न्यू फिनोमिनन, मेट्रिक फिक्सेशन। ठीक है, एक चीज हमें यहाँ पता चली, क्या है मेट्रिक फिक्सेशन? वो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी है ये अडॉप्ट कर रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? द की कंपोनेंट्स ऑफ मेट्रिक फिक्सेशन। सर ये वाली आरसी टेलीग्राम पर भी थी ना? हाँ हाँ थी, लेकिन बहुत लोगों ने गलती की है, तो मुझे तो करना पड़ेगा ना। बहुत लोगों ने गलती की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द की कंपोनेंट्स ऑफ metric fixation are the belief that it is possible and desirable to replace professional judgment acquired through personal experience and talent with numerical indicators of comparative performance based upon standardized data metrics। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि दे बिलीव, मतलब मेट्रिक फिक्सेशन के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जो पुराना मेथड था, प्रोफेशनल जजमेंट का जो मेथड था, उसको हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं मेट्रिक फिक्सेशन से। कैसे? विथ न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स ऑफ कॉपरेट कंपेरेटिव परफॉर्मेंसेस। मतलब रैंक्स दे देते होंगे कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम इस फील्ड में कैसे परफॉर्मेंस दियो, वैसा रैंक दे देते हैं। ठीक है, तो मतलब न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स इंडिकेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, बेस्ड अपॉन स्टैंडर्डाइज डेटा। अब जितने भी डेटा भरे पड़े हैं उनको, अब डेटा साइंटिस्ट का ही काम हो गया ये सब, कि डेटा से एनालाइज करके वहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन में एक आदमी कैसा क्या कर सकता है, उसकी क्या एक्सटेंट हो सकती है, उस हिसाब से रैंक करते हैं कि उसने कैसा किया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड आपने वो कर दिया, रैंकिंग बेस्ड सिस्टम बना दिया। अब उस पे हर बंदे आ रहे हैं, उन्होंने कैसा काम किया वैसा मेट्रिक, वैसा डेटा यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और टैलेंट के बेस पे नहीं है। ठीक है, ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और टैलेंट के बेस पे नहीं है, प्रोफेशनल जजमेंट के बेस पे नहीं है, ये टोटली मेट्रिक बेस्ड है, टोटली डेटा बेस्ड है, मेट्रिक फिक्सेशन। ठीक है, and that the best way to motivate people within these organization is by attaching rewards and penalties to their measured performance। अब उनका परफॉर्मेंस मेजर किया जा रहा है, और अगर उनका रैंक अच्छा है तो उनको रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, और अगर एवरेज से बिलो हैं तो इन पे पेनल्टीज डाली जा रही हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है यहाँ तक? मेट्रिक फिक्सेशन उसने बता दिया क्या है, और उसने किससे कंपेयर किया? प्रोफेशनल जजमेंट से। तो पहले का मेन आइडिया क्या है? उसने मेट्रिक फिक्सेशन इंट्रोड्यूस किया और ये बोला कि वो पॉसिबल है कि वो प्रोफेशनल जजमेंट को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, और फिर उसके काम कैसे हो रहे हैं? वो पूरा न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स पे बेस्ड है और डेटा पे बेस्ड। ठीक है, ये समझ गए यहाँ तक? आगे चलते हैं।
द रिवॉर्ड कैन बी मॉनेटरी, मनी वाला, मनी रिलेटेड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पे और परफॉर्मेंस, पे फॉर परफॉर्मेंस से, और रेपुटेशनल इन द फॉर्म ऑफ कॉलेज रैंकिंग, हॉस्पिटल रेटिंग, सर्जिकल रिपोर्ट कार्ड्स एंड सो ऑन। मतलब बस इधर ही नहीं, मतलब सारे इंस्टीट्यूशंस में ये मेट्रिक फिक्सेशन यूज़ किया जा रहा है। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनका कॉलेज में रैंक क्या है, हॉस्पिटल में स्टाफ्स कैसा काम कर रहे हैं, सर्जिकल रिपोर्ट कार्ड हो गया, मतलब सर्जन्स कितने सर्जरी कर ले रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। बट द मोस्ट ड्रामेटिक नेगेटिव इफेक्ट, देखो यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, किसका नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मेट्रिक फिक्सेशन, ठीक है। यहाँ तक अभी क्या बोल रहा था कि वो जो बाकी लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंच रही है, ज़्यादा अच्छा काम करने वालों को फ़ायदा पहुंच रही है और बुरा काम करने वालों को पेनल्टीज दिया जा रहा है। और फ़ायदा में क्या क्या है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, रेपुटेशनल रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, और कॉलेज में रैंकिंग मिल रही है, हॉस्पिटल्स, ये सब, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है वो, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मेट्रिक फिक्सेशन पे आ गया वो, ठीक है। इज इट्स प्रोपेंसिटी टू इंसेंटिवाइज गेमिंग। इंसेंटिवाइज मतलब पता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है। तो इंसेंटिव वैसा नहीं है, मनी थ्रू नहीं है। इंसेंटिवाइज मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करना। और गेमिंग, गेमिंग मतलब खेलने वाले नहीं, मतलब कंपटीशन। इंसेंटिवाइज गेमिंग मतलब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बना देना, ठीक है। जैसे मेरे साथ 10 और हैं और हम लोग काम कर रहे हैं कहीं पे, और हमें रैंकिंग के हिसाब से हमारा पेमेंट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा ट्राई करेंगे, जो सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है उससे और ज़्यादा ट्राई करेंगे। तो जब मैं फिर ऊपर आ गया तो जो नीचे हैं वो लोग भी ट्राई करेंगे कि मेरे पास में, यानी तो मेरे से ऊपर है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, कंपटीशन आ गया, ठीक है। जैसे कॉलेजेस में क्या होता था, जो टॉपर था वो ऑब्वियसली टॉपर जो है वो सबसे अच्छा ही होगा। फिर नेक्स्ट में वो क्या हो जाता है, वो सेकंड पे आ जाता है क्योंकि कोई और बंदा उसको ओवरटेक कर लेता था। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, एक सेंस ऑफ कंपटीशन आ जा रहा है, ठीक है। That is encouraging professionals to maximize the metrics in a way that are at odd with the larger purpose of organization। मतलब अब क्या हो रहा है, अब जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि भाई मैं अपने मेट्रिक्स जो, मतलब अपने न्यूमेरिकल्स जो है, मेट्रिक्स हैं जो भी, उसको मैक्सिमाइज करूं, भाड़ में जाए ऑर्गेनाइजेशन ऐसा। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, आर एट ऑड्स विद द लार्जर पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो दूर की सोच है उससे तो मतलब अलग ही हटके ये काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मशीन बना दिया गया है, यहाँ पर बिना सोच समझे काम किया जा रहा है, ऐसा ऐसा वो बोल रहे हैं। इस चीज की वजह से ऐसा हो रहा है, वो बोल रहा है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ मेजर क्राइम्स इन अ डिस्ट्रिक्ट बिकम द मेट्रिक अकॉर्डिंग टू which police officers are promoted, then some officers will respond by simply not recording crimes or downgrading them from major offenses to misdemeanors। मेजर ऑफेंसेस को मिसडेमेनर्स बना दे रहे हैं, मतलब छोटे मोटे क्राइम्स, मेजर ऑफेंसेस को छोटे मोटे क्राइम्स बना दे रहे हैं जिनकी सजा भी कम होती है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, rate of major crimes in a district becomes the metric if the rate of major crimes in a district becomes the metric। मतलब मेजर क्राइम्स हो रहे हैं अगर, तभी वो मैट्रिक्स में आ रहे हैं। तो मेजर क्राइम्स ना हो इसलिए पुलिस है, लेकिन अब पुलिस ऑफिसर क्या कर रहे हैं कि जो मेजर क्राइम्स है उनको छोटा बताकर उधर रिकॉर्ड में डाल दे रहे हैं, ठीक है। मर्डर है तो मर्डर नहीं बता रहे, वो चेन स्नैचिंग बता के हटा दे रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। Or take the case of surgeons, when the metrics of success and failure are made public, affecting their reputation and income। हाँ, बात तो सही है। Some surgeons will improve their metric score by refusing to operate on patients with more complex problems। अरे भाई, मतलब अगर सर्जन्स के साथ भी ऐसा करेंगे तो अब जैसे रोड एक्सीडेंट वाला बहुत कैजुअलिटी वाला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है सर्जरी, तो वो बोलेंगे भाई मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को अपनी मैट्रिक्स बढ़ानी है, क्योंकि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा रैंक घट जाएगा, ऐसा ये बोल रहा है।
whose सर्जिकल आउटकम आर मोर लाइकली टू बी नेगेटिव। हाँ ऑब्वियसली नेगेटिव होता है, जल्दी जान नहीं बच पाती है रोड एक्सीडेंट्स वालों की। हु सफर्स द पेशेंट हु डजंट गेट ऑपरेटेड ऑन। तो मतलब सेकंड पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि हाँ भाई, इंसेंटिवाइज कर दिया है, रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, पेनल्टीज दे रहे हैं, लेकिन अब ये है कि अब बंदे सोच समझ के काम नहीं कर रहे हैं। अब वो ये ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, अब अपना डेटा अच्छा बढ़ाएंगे, अपने न्यूमेरिकल्स अच्छा करेंगे, अपनी रैंकिंग अच्छा करेंगे। उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स का एग्जांपल दिया, वो क्या कर रहे हैं, बड़े क्राइम्स को छोटा बता दे रहे हैं और छोटा लिख के वो कर दे रहे हैं कि वो डेटा में ना चढ़े, क्योंकि मेनली क्या चढ़ते हैं, बड़े क्राइम्स चढ़ते हैं ना, इसके हिसाब से मेजर क्राइम्स। और सर्जरी में क्या हो रहा था कि कैजुअलिटी वाले आ गए या जो भी आ गए, तो ये लोग क्या कर दिए कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो डेटा है, इसको ये पब्लिक कर दिए। तो अब वो क्या हो गया, सर्जन के रेपुटेशन पे आ गया। तो वो बोलेगा भाई तू ऐसा कर रहा है तो मैं तेरे कैजुअलिटीज वाले लूंगा ही नहीं, मैं बस वही लूंगा जो छोटे मोटे सर्जरीज होंगे। तो उसमें क्या है, सही होने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, इनका एवरेज बढ़ जाएगा या इनकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। सफ़र कौन कर रहा है, पेशेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, ये क्या है, मेट्रिक फिक्सेशन के लिए नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव पैराग्राफ कह सकते हो। ठीक है, या निगेशन है। ठीक है, when reward is tied to measure, चलो इधर, when reward is tied to measure performance, metric fixation invites just this sort of gaming competition. ठीक है, but metric fixation also lead to a variety of more subtle unintended negative consequences। और भी कुछ कुछ है, क्या क्या है, these includes goal displacement which comes in many varieties when performance is judged by a few measures and the stakes are high, keeping one's job, getting a pay rise, or raising stock price at the time that stock options are vested। मतलब अब ये क्या हो रहा है कि ये अनएथिकल चीजों पे जा रहे हैं। ये तो था ही, ये चलो थोड़ा हम समझ सकते थे कि हाँ वो अपना बढ़ा रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैट्रिक फिक्सेशन की वजह से ये अनएथिकल चीज़ों पे जा रहे हैं, क्योंकि क्योंकि उनकी जॉब दाव पे लगी हुई है, उनको पैसे चाहिए, पे राइस चाहिए। तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं कि वो अपने मैट्रिक्स बढ़ाने के लिए अनएथिकल चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड्स गोल डिस्प्लेसमेंट, मतलब उनका जो मेन गोल है वो उससे भटक चुके हैं, उनको बस मैट्रिक से मतलब है। पीपल फोकस ऑन सेटिस्फाइंग दोज मेजर्स। ठीक है, ये जो मेजर्स हैं, पर्टिकुलर मेजर्स हैं, उन्हीं को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं और बाकी पे ध्यान नहीं दे रहे, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स दैट आर नॉट मेजर्ड। ठीक है, यहाँ तो समझ गए। मतलब अगर मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ तो ऐसा समझो कि मेरी स्टैमिना नहीं देख रहे, मेरा बस वो देख रहे कि आप कितना जंप मार रहे हो, आपके हाथ में कितना पावर है। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने हाथ के मसल्स उगा ले हूँ और मैं लेग के मसल्स उगा लूँ, तो मैं बस जंपिंग और पावर में ज़्यादा अच्छा हो जाऊँ, फिर मेरी स्टैमिना नहीं बचेगी, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। ये बात हो रही है ऐसे, तो ये एथिकल नहीं है किसी भी तरीके से। यहाँ पे मेरा गोल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि मुझे ओवरऑल अपने आप को डेवलप करना है, ऐसा, ये समझ रहे हो। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल इज टीचिंग, चलो यहाँ भी एग्जाम्पल दे दिया। Teaching to the test, a widespread phenomenon that has distorted primary and secondary education in the United States since the adoption of the No Child Left Behind Act of 2001। टीचिंग टू द टेस्ट, मतलब कि बस मैं वही पढ़ाऊँ जो टेस्ट में आए, ऐसा। जैसे हम कर रहे हैं, हम कैट सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस तक तो चलता है, लेकिन अभी हमारे क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन, कोविड में क्या हो गया था या बाकी जगह पे क्या हो गया था कि सिलेबस में कट आउट कर दिया कि ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, यही यही सेलेक्टिव चीज़ें आ रही हैं, यही करो और यही टेस्ट में आएगा। तो ये गड़बड़ चीज़ है, क्योंकि ये जैसे अभी हमें आगे बढ़ना है तो हमें पूरी नॉलेज होना चाहिए, हमारे बेसिक क्लियर होने चाहिए कि पीछे हमने क्या किया। लेकिन फिर आगे जाके मेरे को वापस से बेसिक ही पढ़ना पड़ेगा, तो उसका क्या मतलब है। मैं अगर टॉपर भी हूँ और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये उसे, ये भी निगेशन है। ठीक है, एक ये कह सकते हो कि ये सेकंड में जो उसने बताया है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, और ये भी क्या नाम है, मेट्रिक फिक्सेशन का निगेशन है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है।
शॉर्ट टर्मिज्म इज अनदर निगेटिव। अब एक और टर्म आ गया, शॉर्ट टर्मिज्म। मेजर्ड परफॉर्मेंस एनकरेजेस व्हाट द यूएस सोशियोलॉजिस्ट, एक मिनट यार। Short termism is another negative measured performance encourages what the US sociologist Robert K. Merton in 1936 called the imperious immediacy of interest. ये क्या है? Where the actor's paramount concern with the foreseen immediate consequences excludes consideration of further or other consequences. ये थोड़ा ज़्यादा वो कर दिया, क्या बोलते हैं, वैसे भी ये मीडियम है यार, मीडियम डिफ़िकल्टी का आरसी है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप एक एक वर्ड भी पकड़ोगे तो समझ में आएगा कि ये शॉर्ट टर्मिज्म थोड़ा सा मुझे कॉमन सेंस में ये लग रहा है कि भाई थोड़े से समय के लिए, ठीक है। इज अनदर नेगेटिव, हाँ वो एक नेगेटिव है इसके इसके मतलब इसके दिमाग से कि थोड़े समय के लिए कुछ करते हो तो वो नेगेटिव है। आगे वो बता रहा है, ये क्या नाम है, रॉबर्ट के जो भी है, वो बता रहा है इम्पीरियस इमीडिएसी ऑफ इंटरेस्ट। इम्पीरियस इमीडिएसी ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि इम्पीरियस मतलब एक्सट्रीम इमीडिएसी, मतलब मेरे को अगर बाहर जाके क्या बोलते हैं सब्जी लानी है, बाहर जाके सब्जी लानी है तो मैं पैदल नहीं जा रहा हूँ, मैं इमीडिएट मतलब मैं एक्सट्रीम हूँ। मतलब ये कि मम्मी जो सब्जी बोले मैं वही उठा के ला रहा हूँ, बाकी मैं मार्केट को स्कैन नहीं कर रहा हूँ कि कोई नई सब्जी आ रही है या कोई नए फ्रूट्स आ रहे हैं तो मैं उठा के ले आऊँ। मेरी मम्मी क्या बोली कि प्याज ले आओ, कांदा ले आओ, तो मैं सिर्फ कांदा लेके आ गया। फिर मैं घर आया तो बोले यार तुम गए थे वहां उतने दूर तो कुछ और भी लेके आ जाते। ये समझ रहे हो कि वो बस उतना ही काम कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, ये ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। फर्दर और अदर कंसिक्वेंसेस उसको भूल के सिर्फ इमीडिएट कंसिक्वेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं। इन शॉर्ट एडवांसिंग शॉर्ट टर्म गोल्स एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग रेंज कंसिडरेशंस। वो शॉर्ट टर्म गोल्स रख रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग रेंज कंसिडरेशंस, मतलब उनको जो सीखना है वो सीख नहीं पा रहे, वो बस शॉर्ट टर्म गोल्स रख रहे हैं और उसके लिए वो हसल मार रहे हैं, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज एंडेमिक टू publicly traded corporations that sacrifice long-term research and development of their staffs to perceived imperatives of the quarterly report। ये पढ़ो ध्यान से। स्टाफ की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो उनसे क्वार्टरली रिपोर्ट मांग रहे हैं कि भाई इस रिपोर्ट में इतने इतने होने चाहिए तभी तुम्हारी डेवलपमेंट होगी, और मतलब सेलेक्टिव चीज़ें होनी चाहिए, पूरा वहाँ पे कंसिक्वेंसेस नहीं है, बस इमीडिएट कंसिक्वेंसेस है। तो ये भी एक तरह से क्या है, शॉर्ट टर्मिज्म और क्या है मेट्रिक फिक्सेशन का निगेटिव है, ठीक है। तो पूरे पैसेज में ये क्या बता रहा है कि भाई पुरानी तरीके जैसे प्रोफेशनल जजमेंट था वो जितना एफिशिएंट था अभी लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए चलिए ये एफिशिएंट है, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये आपका कॉम्पिटेंसी ला रहा है लेकिन वो अच्छी तरीके से नहीं है, वो अनएथिकल वे से कॉम्पीट कर रहे हैं बाकी लोग। पहले हम क्या करते थे, पहले हम देखते थे कैसे कैसे एक्सपीरियंस देखते थे और टैलेंट देखते थे, अभी नहीं है, अभी ये बस काम करके देना है, तुम जल्दी करके दो, तुम्हारे मतलब फैक्टर्स हैं उस पे काम कर रहे हो, मेरे लिए अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे, ठीक है। तो ये पहले इंट्रोडक्शन था मेट्रिक फिक्सेशन का, उसके बाद तीनों जो हैं वो नेगेटिव्स हैं, ठीक है। और एट लास्ट यही है कि इसमें क्या बताया है सेकंड में, वो थर्ड उसका क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन है या कह लो एक्सपेंशन है, और लास्ट वाला शॉर्ट टर्मिज्म वो भी रिलेटेड है मेट्रिक फिक्सेशन से। कैसे? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म काम करते, शॉर्ट टर्म दिमाग लगाते, इसलिए लॉन्ग टर्म का उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और ना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुछ ज़्यादा काम किया जा रहा है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? समझ गए? मैं होता तो मैं ये आरसी करता ही नहीं, ठीक है, लेकिन अभी दिया हुआ है तो करना पड़ेगा, हर चीज़ ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। चलो, अब देख लो क्वेश्चंस, देख लो, यहीं से स्टार्ट करो क्वेश्चंस देखना। पहला क्वेश्चन करो, सिक्स्थ करो। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन सही किए हैं, कौन कौन गलत किए हैं। भाई 25 मिनट लगा एक को बताने में। सही है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल फीचर्स ऑफ नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट ऑफ 2001 एक्सेप्ट। चलो मैं पोल डाल रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करो। काफ़ी है इतना टाइम, 2 मिनट काफ़ी है। ट्राई करो, बताओ यहाँ पे सही हो रहा है गलत हो रहा है तुम्हारा। बहुत सही। ठीक, तुमने सही किया था यहाँ पे भी। बहुत सही। ये इस क्वेश्चन में बहुत लोग अटक रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे। वहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है। एक्सेप्ट, फिर से बता रहा हूँ, वहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है। ऑल ऑफ दिस फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल फीचर्स ऑफ नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट एक्सेप्ट। 60 seconds more. A standardized test score can be critical in determining a student's educational score, educational future. स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर मतलब वही हो गया, मेट्रिक फिक्सेशन हो गया। वो क्या बोल रहा है, पूरे डेटा से एनालाइज करके बोल रहा है कि भाई अगर 99.9 परसेंटाइल नहीं आया है तो तुम्हारा अहमदाबाद नहीं आएगा। तो मतलब वो क्या है, मेट्रिक फिक्सेशन का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन एक्सेप्ट बोल रहा है, तो दिस इज ट्रू, तो उसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, द फोकस इज मोर ऑन टेस्ट टेकिंग स्किल्स देन ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑब्वियसली ये भी ट्रू है, मेट्रिक फिक्सेशन के थ्रू। हाँ, तो इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे। assessment is dependent on the teacher's subjective evaluation of students class participation। ये चीज ये चीज पैसेज की वेज से मतलब लिखी हुई तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल, तो मतलब अगर ये चारों ऑप्शन है उनमें से हमें चूज करना है, तो ये मेरे को 60% सही लग रहा है। ठीक है, कि असेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑन टीचर सब्जेक्टिव इवेल्युएशन, मतलब मैं तुम लोगों को कैसे इवेल्युएट कर रहा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सही से नहीं कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। हाँ ऑब्वियसली, आंसर क्या, ये कहीं से भी उठा लो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वहां से सर्च कर लिया, गूगल से उठा के डाल दिया। लेकिन अगर मेरे सामने होते और सही गलत बोलते तो मैं वो अच्छे से इवेल्युएट कर लेता, ये बात था। ठीक है, स्कूल फंडिंग एंड सैंक्शंस आर टाइड टू ईयरली इम्प्रूवमेंट शोन ऑन टेस्ट। भाई टेस्ट में इम्प्रूवमेंट चाहिए उसे, टेस्ट में। ठीक है, चलो ऑप्शन 3 समझ गए, समझ गए, ये वाला समझ गए, समझ गए। लास्ट वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ वो भी समझ गए, क्योंकि स्कूल फंडिंग और सैंक्शन इसलिए दे रहा है कि हमें रिजल्ट चाहिए। अरे भाई रिजल्ट, उसका चरित्र कैसे बनेगा ठीक है, बच्चे का चरित्र कैसे बनेगा, बच्चे का बेसिक्स कैसे क्लियर होगा, अगर वो गलती करेगा ही नहीं तो उसका क्लियर कैसे होगा बेसिक्स। 100% लाने वाले भाई या तो एकदम रटते या तो एकदम भगवान होते, और ऐसे एक दो भगवान को मिल चुका हूं मैं, अलग बात है। लेकिन 100% है यहाँ पे, तो यहाँ पे भगवान नहीं होंगे ना। यहाँ पे 100% कोई मार्क्स आज तक लाए नहीं है, लाए होंगे पहले कभी बूढ़े बुजुर्ग लोग लाए होंगे, आज तक तो नहीं आया। ठीक है, सेक्शन वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल में 100%। तो जैसे बोर्ड्स में आप देखते हो कि भाई
टॉपर है, 100% लाया है, ये किया है वो किया है। भाई उसने पूरा ये देख लिया कि डेटा की हमारा कहाँ से कहाँ तक आना है। उसने पूरा 1 साल वही लगाया कि भाई मैं यही चीज़ें याद करूँगा और यही चीज़ें एग्जाम में आएंगी और यही चीज़ें मैं अच्छे से लिख दूंगा तो मेरा 100% आ जाएगा। अभी अगर मैं वही 100% वाले को वापस से वो क्वेश्चंस पूछूं जो उसके टेक्स्ट के अंदर लाइंस में सेंटेंसेस में लिखे हुए हैं, तो वो बता पाएगा? 50% प्रोबेबिलिटी है कि हाँ बता पाएगा, लेकिन नहीं। ठीक है। लेकिन नॉर्मल बच्चा जो पूरा अच्छे से पढ़ रहा है तो उसके जहन में कभी ना कभी रहता है कि हाँ भाई ऐसा भी लिखा हुआ था कहीं। ठीक है। तो दिमाग वाले बनिए, रटिए मत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देख लेता हूँ किसने क्या क्या किया है। ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए। इसको हटा रहा हूँ मैं। देख लीजिए, ये एक्सेप्ट दिया हुआ है। एक्सेप्ट मतलब जो सत्य है उस पर टिक नहीं करना है। ठीक है। जो भी आपको लग रहा है कि उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उसे टिक करना है। लिस्ट 7 ऑफ द फॉलोइंग विच, पता नहीं यार ये क्या लिखा हुआ है। ऑफ द फॉलोइंग विच वुड हैव एडेड द लीस्ट डेप्थ टू द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। लीस्ट डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या हो गया? ऑथर का जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको इलेबोरेट कौन कर रहा है, और जो भी इलेबोरेट कर रहे हैं उसको उनमें से लीस्ट कौन सा है। ठीक है। दो आंसर्स आ गए और दोनों गड़बड़ हैं। एक डी एक ए। देखेंगे। यहाँ पे डी भी हो सकता है लेकिन मैं बताऊंगा उसका लॉजिक कि वो क्यों नहीं है। ठीक है। बहुत जगह लिखा हुआ है कि डी आंसर है, लेकिन उसका लॉजिक मैं बताऊंगा कि वो क्यों नहीं है। ठीक है। पोल खत्म होते ही मैं बताता हूँ क्या है इसका रहस्य। असेसमेंट ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम। अगर उसका जजमेंट सिस्टम का मैं प्रोज और कॉन्स इवैल्यूएट करूंगा और देखूंगा कि उसके प्रोज मेरे क्या नाम है मेट्रिक फिक्सेशन से ज़्यादा है, तो ये वाला सेंटेंस तो डेप्थ बढ़ा रहा है। ठीक है। तो हाँ ये बढ़ा रहा है डेप्थ। An analysis of the reasons why metric fixation is becoming popular despite its back drawbacks। मतलब उसके ड्रॉबैक्स है लेकिन वो पॉपुलर क्यों हो रहा है वो बताना है। ये भी कर रहा है लेकिन ये कुछ खास नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑथर ड्रॉबैक्स ही बता रहा है, तब से नेगेटिव्स ही बता रहा है। तो इसको 20% कह लो यार, क्योंकि वो फिर एग्जांपल्स ही देगा, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देगा, शुगर कोट करेगा। तो इसको 50% कर लो या 60%, ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और ये 20% है। ठीक है। A comparative case study of metrics and non-metrics based evaluation and its impact on main goals of organization। ये बहुत सही है यार। मेट्रिक बेस्ड और नॉन मेट्रिक बेस्ड मतलब बस इसी के हिसाब से नहीं रहना, और भी अगर कोई तरीके हैं तो वो भी देखो, और देखो कि उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल्स पे क्या है। ये बहुत सही है, बहुत सही डेप्थ दे रहा है। लेकिन एक गड़बड़ी है यहाँ पे, ऑथर के आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। ऑथर के आर्ग्यूमेंट को डेप्थ देना है, ऑथर के आर्ग्यूमेंट में जो जो लिखा हुआ है वो बताना है। ठीक है। हम सी पे वापस आएंगे, 4 कर लेते। मोर रियल लाइफ इलिस्ट्रेशंस ऑफ कंसिक्वेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रोफेशनल गेमिंग मेट्रिक्स बेस्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। और केस स्टडीज बताऊं मैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5, ये सारे तो केस स्टडीज ही हैं। और केस स्टडीज देता जाऊं मैं तो डेप्थ कैसे बनेगा? वो तो एक ही चीज वो तो रिपीट करेगा ना। ये बात समझ में आ रहा है? मैं एग्जांपल्स ही देता जाऊंगा तो मैं तो एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ। डेप्थ मतलब और थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो, और थोड़ा मुझे बताओ। ये डेप्थ दे सकता है लेकिन यार ये थोड़ा एग्जांपल वाइज है। तो आप ही सोचो कि
आप क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के करोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यस, मोर देन हर समय रियल लाइफ इलस्ट्रेशंस उसी का देते रहोगे कि भाई पुलिस ने ये कर दिया, सर्जन ने ये कर दिया, टीचर ये कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ये कर रहा है, उसको मैट्रिक बढ़ाना है। वो वो 10 मिनट के लिए एक को रोक दिया कि उसका मैट्रिक बढ़ जाए। हाँ, इलस्ट्रेशन ही देते रहोगे कि मुझे समझाओगे भी। A cooperative case study of metrics and non-metrics based evaluation and its impact on main goals of organization। ये देखो, ये कंस्ट्रेंड है मेन गोल्स के लिए। और मेट्रिक एंड नॉन मेट्रिक क्या होता है भाई? क्या होता है? मेरे यहाँ पर सिर्फ प्रोफेशनल जजमेंट और मेट्रिक है। तो नॉन मेट्रिक में सिर्फ प्रोफेशनल जजमेंट ही आएंगे क्या? और भी कुछ आ सकते हैं। तो इसके आइडिया को, जैसे मैं चाहता हूँ, मैं अगर बढ़ता आगे इस पैसेज में तो मैं और भी चीज़ें इंक्लूड करता, लेकिन पैसेज में जितनी चीज़ें हैं वही हम सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑथर्स का आर्गुमेंट लिखा हुआ है। तो ऑथर ने मैट्रिक फिक्सेशन और क्या क्या जजमेंट है, प्रोफेशनल जजमेंट, यही दोनों की बात की है, जिसमें से पूरी बात तो मैट्रिक फिक्सेशन के नेगेटिव्स में गई है। तो अब उसे पीजे एक्सप्लेन करना चाहिए, अब चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ें क्या हो जाएंगी? नॉन मैट्रिक बेस्ड इवैल्यूएशन क्या है मुझे पता भी नहीं है। ठीक है, ये समझ रहे हो किस लिए सी किया है मैंने? ये समझ रहे हो? क्योंकि उसमें एक ईवल फेज डाल दिया है। ठीक है, समझोगे? टिक वो करो, लाइक मारो, यस करो, हाँ समझ गए, नहीं तो मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, चलो ये वाला। और कहीं भी लिखा हुआ उनको यही वो दे देना, दलील दे देना सर कि यहाँ पर ये इस चीज़ का क्या मतलब है। अगर वो बोले कि पीजे तो बोलना उसके अलावा और कोई नहीं है क्या, सीधा। ठीक है, चलो। और ये भाई, ये थोड़ा लग भी नहीं रहा है ना कि मैं एग्जांपल ही देता रहूंगा तो मेरे क्या काम आएंगे। मैं आईफोन खरीद लिया, मैं बोला मेरे भाई ने भी आईफोन कर दिया, उसने भी आईफोन कर दिया, भाई आईफोन से काम क्या करना है वो बताओ ना। ठीक है, व्हाट इज द मेन आइडिया दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू हाईलाइट इन द पैसेज? भैया मेन आइडिया बताओ। इसका देखता हूँ मैं। चलो मेन आइडिया बताओ। ये तो इजी है, ये तो इजी है, ये सबने बहुत सही किया है। करो, मेन आइडिया बताओ। बहुत सही। टीजी तुमने ये किया था, अच्छा इसीलिए ये किया था ना। ये देखो, असेसमेंट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। हाँ ठीक। तो प्रोफेशनल जजमेंट है, पूरे पैसेज में है, लिखा हुआ है। और उसके बारे में अगर प्रोज एंड कॉन्स वो बताएगा तो ऑब्वियसली जो इसके नेगेटिव्स हैं हम कंपेयर कर सकते हैं कि उसके प्रोज ज़्यादा हैं कि इसके प्रोज ज़्यादा है, उसके नेगेटिव्स ज़्यादा हैं कि इसके नेगेटिव ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छा है, ये डेप्थ बढ़ा सकता है पैसेज, समझे? और एट्थ वाला करो, चलो एट्थ वाला तो हो ही गया तुम्हारा। और भी क्वेश्चंस? और दो क्वेश्चंस हैं। ओके, अच्छा तो समझ लेना कि ये 2019 के पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि 5 वाले बहुत कम आते थे, 2020 से नहीं आने हैं। सर कैन यू प्लीज शेयर योर टेलीग्राम? हाँ रुक जाओ भाई, भेज देते हैं। पिन कर दिया, यही है। बहुत सही खुशी, तुमने भी सही कर लिया। तो इसको बंदी करो अब। क्या ही है? ठीक है, मेन आइडिया पता चल गया क्या है? इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस एंड बाय मेजरिंग परफॉर्मेंस मेट्रिक्स में मिसगाइड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीवमेंट। ठीक है, बाकी सब क्या है? बहुत सारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, और एक तो सेंस नहीं बनती है बात की। ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ रिलाइंग ऑन मेट्रिक टू मेजर परफॉर्मेंस एंड गिव रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ये पैसेज का कहीं से तुमको वो लग रहा है? ये तो कोई इंस्टेंस उठा लिया है, फर्स्ट फर्स्ट लाइन उठा लिया है इसने। श्योर शॉट किक आउट। ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल शुड बी इग्नोर्ड फॉर, वो बोल रहा है इग्नोर हो रहे हैं, होने नहीं चाहिए। ठीक है,
परफॉर्मेंस मेजरमेंट नीड टू बी प्रिसाइज एंड कॉस्ट इफेक्टिव। प्रिसाइज, चलो चलो ठीक है, चलता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है? ये कहाँ से आ रहा है भाई? ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है? मैं कुछ खरीद रहा हूँ क्या? अरे यार, प्रोफेशनल जजमेंट तो जो ऊपर बैठा है मैनेजर उसका होता है, ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है? अगर चलो, अगर दूसरी तरीके से देखें तो कोई कंपनी अगर मैट्रिक फिक्सेशन करा के दे रही है, तो मैं कौन सी कंपनी को दूं जो सबसे कम पैसा ले रही है? तो इसमें यह भी होगा कि हो सकता है एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। यहाँ पे लिख रहा है प्रिसाइज भी होनी चाहिए और पैसा भी कम नहीं लगना चाहिए। भाई बनिया नहीं। सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What main points does the author want to convey through the examples of police officer and surgeon? यह बहुत सी क्वेश्चन है, ये बहुत सी क्वेश्चन है। इसका क्या था? चलो, डाल दिया मैंने। बहुत सही, बहुत सही। What main point does the author want to convey through the examples of police officer and the surgeons? Critical public roles should not be evaluated on metric based performance measured. मेन पॉइंट है ये, हो भी सकता है। इन्फेरेंस हो सकता है, इसको कर देते हैं 50%, चलो ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पुलिस वाले का रोल है यार। नहीं नहीं, पब्लिक रोल से ठीक है। आगे देखते। Some professionals are likely to be significantly influenced by the design of performance measurement system. सर पैर है इसका? पता नहीं। उससे मेरे क्या मतलब? मैंने इंट्रोड्यूस किया तभी तो वो मज़ा मार रहे हैं। मैं इंट्रोड्यूस ही नहीं करता तो मज़ा कैसे मार सकते थे? मेट्रिक्स लिंक्ड रिवॉर्ड में इनकरेज अनएथिकल बिहेवियर अमंग द प्रोफेशनल्स। बहुत सही, बहुत सही। ये तो 100% सही है भाई। ठीक है। द एक्शंस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एंड सर्जन्स हैव सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। वो चीज़ थर्ड में भी बोल दी और फर्स्ट वाला भी थर्ड में भी बोल दिया। ठीक है, समझ गए? दीज ऑल आर करेक्ट बट दिस इज द बेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 10th है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। एक आरसी 45 मिनट ले रहा, बताओ भाई ऐसा होना चाहिए क्या? ओहो, मैं भूल गया था कहाँ पे है। चलो करो इसको। Which of the following is not a consequence of the metric fixation phenomenon? Not a consequence of metric fixation phenomenon mentioned in the passage. कहीं और का उठा के दे दिया तो उसको सीधा किक मारो। और नॉट अ कंसिक्वेंस मतलब जो सही है उनको कैंसिल करना है। ठीक है, चलो कैंसिल कर चलाओ और बताओ मेरे को सही आंसर क्या है। बहुत सही। दोनों क्या गए? बहुत सही। क्या है?
deviating from organizationally important objectives to measure yet less important objectives। बहुत सही भैया, लेकिन सत्य है। डेविएटिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, हर जगह सेकेंड, दो लास्ट और सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, थर्ड में भी यही लिखा हुआ है कि भाई ये क्या कर रहा है, अनएथिकल कंपटीशन कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के मेन आइडिया से डेविएट हो जा रहा है। ठीक है, सही है, इसलिए कैंसिल किया। फाइंडिंग अ वे टू शो बेटर रिजल्ट्स विदाउट एक्चुअली इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, बहुत सही। ये भी है मेट्रिक फिक्सेशन कि भाई वो छोटी छोटी चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं कि उनके मेट्रिक्स अच्छे हो जाए। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन इंड्यूस्ड बाय फ्रीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो शॉर्ट टर्म बोला ही वही आ भी गया। ठीक है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकलती है तो उसमें जितने भी फैक्टर्स है उसको एक्सप्लॉइट करो और बाकी जो है वो चने चबाने जाए। ठीक है, improving cooperation among employees leading to increased organizational effectiveness in long run, ये तो हो ही नहीं रहा। क्या हो रहा है, टॉक्सिक कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है, टॉक्सिक कॉम्पिटेंस हो चुका है। ठीक है, टॉक्सिसिटी आ गई है, तो ये सही है, ऑप्शन सही है, बहुत सही। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। आज वाला, आज वाला लगता है तमसा तुमने नहीं किया है, या कर लिया होगा तो चलो बेटर है। कर लिया है, बहुत सही। अच्छा ये पता चला कौन सी ईयर का है ये वाला? ये थोड़ा तुम्हारा क्या बोलते हैं ये हिस्टोरिकल कह सकते हो या बीच में है, हिस्टोरिकल भी कह सकते हो, बायो में, बायो बायो के थ्रू भी कह सकते हो, बॉटनी भी कह सकते हो, साइंटिफिक भी कह सकते हो, मतलब मिक्सचर है एक तरह से। लेकिन एट लास्ट हिस्ट्री बता रहा है वो, और फिर उनकी साइकोलॉजी बता रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन लेट 1960s, चलो है, टाइम है, करो, ले लो 3 मिनट, ले लो, पढ़ लो। इसके मैं देख लेता हूँ, इसके अभी बहुत लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया है लगता है, और बहुतों के गलत भी हो गए हैं। जबकि ये पैसेज इजी है। चलो, यहाँ पे सही है। 2 ऑप्शन सही हैं, बाकी 2 गड़बड़ हो गए। तो मैंने कल जैसे आशीष को बताया था कि आप वही करो जो आपको बिल्कुल लग रहा है कि हाँ सही है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ ये सब तो है, इसमें तो चेक करने के लिए दवाई देते होंगे लोग, लेकिन मॉक्स में ऐसा नहीं करना है, मॉक्स में चेक नहीं होगा, -4 हो जाएगा सीधा। अरे ये क्या बोलते हैं, वीआरसी का बूट कैंप किया जाएगा किसी दिन, नेक्स्ट संडे को कर सकते हैं। एक पूरा पेपर उठा लेंगे 2020 का, या नहीं तो किसी का भी, और फिर करते हैं उसको। ठीक है, पढ़ लिया, मैं करूँ अब? जल्दी जल्दी पढ़े हो इसलिए समझ में नहीं आता है। देखो,
1 मिनट काफ़ी है, 100 वर्ड्स पर मिनट काफ़ी है। और ये 400 से 500 वर्ड्स रहते हैं तो 4 मिनट काफ़ी है। 5 ले लो यार, 5 मिनट काफ़ी है। पढ़ना है, समझना भी है, ठीक है। और ये तो छोटा है। मेरे को एक बुक हाथ पे लगी है, लेकिन सैट, IFT, एनमैट, स्नैप। अच्छा, अभी एनमैट का नहीं आया ना? वो तो होने वाले हैं, अभी एनमैट हो जाता है, सितंबर से स्टार्ट हो जाता है एनमैट। और स्नैप तो चलो लेट होता है, वो दिसंबर, नवंबर दिसंबर में होता है। और जैट भी जनवरी में होता है। IIFT और स्नैप साथ में होंगे, तुम्हारे दिसंबर में होंगे। जैट सबसे लास्ट में। उसके बाद फिर सीमैट आता है, सीमैट सीटी अभी हुआ है अप्रैल में। ठीक है, हो गया। चलो करते हैं। इन लेट 1960s, इसको चेंज करो यार। While studying the northern elephant seal population, नॉर्दर्न एलिफेंट सील, अच्छा, सील है, एलिफेंट नहीं है, सील है, ठीक है। पॉपुलेशन अलोंग द कोस्ट ऑफ मेक्सिको एंड कैलिफोर्निया, जो भी कहते हैं यार, बर्नी ले बोएफ, BLB, ठीक है, BLB कहूँगा मैं इसको। Has his colleague couldn't help but notice that the threat calls of male at some sites sounded different from those of males at other sites. Some sites, other sites. थ्रेट कॉल्स मतलब यार वो जो चिल्लाते हैं ना, जो कुत्ते भी भौंकते हैं, तो उनमें एक पैटर्न होता है उनके, मतलब बोलने का, कि अगर ऐसे भौंक रहे हैं तो वो कुछ थ्रेट कॉल दे रहे हैं अपने लोगों को, कि भाई इससे बचना है, भागो भागो। तो वो वाली जो कॉल है सील्स की, वो ये एनालाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या कि कुछ साइट में अलग है, कुछ साइट में अलग है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम डायलेक्ट्स वर डॉक्यूमेंटेड इन नॉन ह्यूमन मैमल्स। डायलेक्ट्स तो, डायलेक्ट समझ रहे हो मतलब, या तो लैंग्वेज एंड एक्सेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डायलेक्ट, लैंग्वेज या एक्सेंट कुछ भी हो सकता है, उनमें चेंज है, मतलब उनके बोलने के तरीके में चेंज हो सकता है, या नहीं तो बोल ही उल्टा पुल्टा रहे। तो इन सील्स या मतलब एनिमल्स में देखें हम, तो हमें तो पता नहीं वो लैंग्वेज क्या है, तो हम बोलने के तरीके को ही देख सकते हैं, तो एक्सेंट ही समझ लो, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग नहीं करना है, समझ लो कि डायलेक्ट में चेंज। दैट ऑल नॉर्दर्न एलिफेंट्स, सॉरी, all northern elephant seals that exists today are descendants of small herd that survived on Isla Guadalupe. Guadalupe, अच्छा, Isla Guadalupe, हाँ हाँ, वहाँ के लीनिएज चलते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। वहाँ के जो थे, इनके एंसेस्टर्स थे, उस उन्हीं की लीनिएज है ये, उन्हीं के, वही इनके एंसेस्टर्स थे, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? आफ्टर द नियर एक्सटेंशन ऑफ द स्पीसीज इन 19th सेंचुरी, अच्छा, वो एक्सटेंशन पे आ गए थे इसला गॉडलूप पे, इसलिए वो अलग अलग जगह गए होंगे, मोस्टली यही लग रहा है मेरे को। एज दैट टाइनी पॉपुलेशन ग्रू, नॉर्दर्न एलिफेंट सील स्टार्टेड टू रिकॉलोनाइज फॉर्मर ब्रीडिंग लोकेशंस, हाँ, ठीक है। वही हुआ कि एक्सटेंशन थे, कुछ कुछ बचे, तो जो बचे वो बोले कि भाई अब यहाँ पे मरने से अच्छा है कहीं और निकल लेते हैं, ठीक है। इट वॉज प्रिसाइजली ऑन द मोर रिसेंटली colonized island where BLV found that the tempos of the male vocal displays showed stronger differences to the ones from Isla Guadalupe, the founder colony। मतलब अभी जहाँ पे उसने देखा है, वहाँ का जो टेम्पो था तो उनके थ्रेट कॉल का, वो डिफरेंट था जो जहाँ गॉडलूप था वहाँ पे जो पाए जाते थे उनसे डिफरेंट था, ऐसा वो बोल रहा है।
तो ये क्या किया कि भाई थोड़ा सा उनके बारे में वो बताया, हिस्ट्री बताया, और फिर यही चीज़ रिपीट कर दिया और यही चीज़ एक्सप्लेन कर दिया कि भाई अलग जगह में सील्स अलग अलग बातें बोल रहे हैं। ठीक है। तो मेन आइडिया तो वही है भाई कि अलग जगह में सील्स अलग अलग बातें बोल रहे हैं। थ्रेड कॉल्स के डायलेक्ट्स डिफरेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेम्पो डिफरेंट है। वोकल डिस्प्ले, टेम्पो मतलब हो सकता है पिच डिफरेंट हो, पता नहीं। In order to test the reliability of these dialects over time, BLB and other researchers visited Ano Ano Nuevo Island in California, the island where males showed the slowest pulse rate in their calls. Slowest pulse rate in their calls. कहाँ पे? एनो न्यूवो में। ठीक है। एवरी विंटर फ्रॉम इतना से इतना। अच्छा, ये लोग विंटर में वहाँ पे रिसर्च किए 68 से 72 तक, और हर बार उन्हें क्या मिला है कि इसके कंपेयर, इस्ला ग्वाडेलूप के कंपेयर में एनोनोवो में जो सील्स हैं वो सबसे स्लोएस्ट पल्स रेट रख रहे हैं कॉल्स के समय। ठीक है, इन देयर कॉल्स। What we found is that the pulse rate increased, but it still remained relatively slow compared to the other colonies we had measured in past. ठीक है, वही बात जो मैंने बोला वो यहाँ बोल दिया, एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू BLB। At the individual level, the pulse of the call stayed the same. At the individual level, the pulse of the call stayed the same. मतलब अलग अलग लोग के अलग अलग कॉल्स नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे सेम ही है। A male would maintain his vocal signature throughout his lifetime. ये फैक्ट्स दिए जा रहा है, एक फैक्ट ये, एक फैक्ट ये है। ठीक है। बट द एवरेज पल्स रेट वाज चेंजिंग। एवरेज पल्स रेट चेंज हो रहा था। इमिग्रेशन could have been responsible for this increase, as in the early 1970s 43% of the male on the Anonevo had come from southern rookies that had a faster pulse rate. अच्छा, ये साउथ में है। ये है कहाँ, नहीं पता। तो चलो कहीं तो साउथ से आ रहे थे, साउदर्न रुकीज से आ रहे थे, इमिग्रेट हो रहे थे यहाँ पर एनोनेवो में। और वो जो आए जा रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, एवरेज इंक्रीज कर रहे थे, किसका, पल्स रेट का एवरेज इंक्रीज कर रहे थे। तो क्या बोल रहे हैं, इमिग्रेशन कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। तो जो वो आ रहे थे वही इनका पल्स रेट इंक्रीज किए जा रहे थे। ठीक है, एवरेज भी आ गया भाई इसमें। दिस लेड BLB एंड हिज कोलैबोरेटर लुइस पेट्रिनोविक, रशियन है या यूक्रेनियन कुछ भी हो सकता है, टू deduce the dialects were perhaps a result of isolation over time. अच्छा, मतलब जो सबसे पहले वहां पर आया होगा या जो झुंड में आए होंगे वो आइसोलेट थे, तो वो क्या हो गए, बाकी लोगों से अलग बोलने लग गए, ऐसा वो बोल रहा है। आइसोलेशन कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ऐसा बोला है ना उसने। दैट द डायलेक्ट वर परहैप्स अ रिजल्ट, अच्छा नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, रिजल्ट ऑफ आइसोलेशन है ओवर टाइम। ठीक है। After the breeding sites have been recolonized. For instance, the first settler of Anonevo could have had by chance called with low pulse rate. At other sites where the scientists found faster pulse rates, the opposite would have happened. Seals with faster rates would have happened to arrive first. यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो एनोनेवो में आया था, सबसे पहला बंदा पहुंचने वाला, वो जो स्ट्रेस कॉल या जो भी कह लो यार, उसने मतलब बहुत लो पल्स रेट में बोला। और ये चीज़ बाकी जगह पे भी है कि वहाँ पर स्ट्रेस कॉल्स ज़्यादा मतलब पल्स रेट की हैं। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पे पहले पहुँचा वो ज़्यादा स्ट्रेस दे के पल्स मतलब ज़्यादा स्ट्रेस दे के कॉल दे रहा था, इसलिए पल्स रेट ज़्यादा हाई था उसका। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, ध्यान में रखना है। तो मतलब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ है वो फैक्ट टू फैक्ट है पूरा, मतलब फैक्ट्स ही है उसमें। ठीक है। As the population continued to expand and the island kept on receiving immigrations from the original population, the calls in all locations would have eventually regressed to the average pulse rate of founder colony. मतलब जहाँ पे जितने भी मतलब जगह पे गए,
तो ये जो बंदे आते गए, साउथ से आते गए, वो क्या करते गए, वो एवरेज बढ़ाते बढ़ाते, यहाँ पे कम था तो इनका एवरेज बढ़ाते बढ़ाते नॉर्मल जो फाउंडर के एवरेज था वहां तक ले गए, और जहाँ पे ज़्यादा था उनको रिग्रेस कर करके फाउंडर के एवरेज तक लेके आ गए। मतलब इन टाइम उन सबका स्ट्रेस कॉल एक ही जैसा हो गया। In the decades that followed, scientists noticed that the geographical variation reported in 1969 were not obvious anymore. मतलब अब नहीं है, अब डायलेक्ट्स का डिफरेंस नहीं है। इन अर्ली 2010s, while studying northern elephant seals on Anonivo Island, researcher Caroline Casey noticed too that what a BLB had heard decades ago was not what she heard now. मतलब अभी वो गई, अभी उसने सुना तो वो जो पहले 10-20 साल पहले उसने जो फाइंड किया था, अब वो बात नहीं है, अब वो मतलब डायलेक्ट्स का चेंज नहीं है। By performing more sophisticated statistical analysis on both sets of data, KC and BLB confirmed that the dialect existed back then but has vanished. ठीक है, ठीक है, ये कंफर्म हो चुका है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Yet there are other differences between the males from late 1960s and their great great grandsons. Modern males exhibit more individual diversity. अरे भाई, यहाँ पे कहीं तो फैक्ट था ना कुछ तो। स्लोएस्ट इंडिविजुअल, हाँ, ये जो फैक्ट था इसको निगेट कर रहा है अब ये जो फैक्ट था अब ये इसको निगेट कर रहा है। Yet there are some differences between male and their great great grandsons. Modern male exhibits more individual diversity and their calls are more complex. पहले जैसा सबके साथ एक ही जैसा था, सबका साथ सबका विकास था, अब क्या हो गया, सब अपना अपना विकास कर रहे हैं, ठीक है। While 50 years ago the drumming pattern was quite simple and the dialects denoted just a change in tempo. पहले क्या था, ड्रमिंग पैटर्न जो कुछ करते होंगे वो एक ही जैसा था, और डायलेक्ट्स बस चेंज ऑफ टेम्पो था। लेकिन अब कॉल्स रिकॉर्डेड टुडे हैव मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, समटाइम्स फीचरिंग डॉबलेट्स ऑफ और ट्रिपलेट्स। अरे भाई, अभी डायलेक्ट भी चेंज हो गया, ड्रमिंग पैटर्न भी चेंज हो गया, अभी बहुत कुछ चेंज हो गया, ये ऐसा बोल रही है। तो यहाँ से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में डायलेक्ट्स एनिमल्स में होते हैं वो रिकॉर्ड किया, इनमें डायलेक्ट्स चेंज कैसे हुए, इनका डायलेक्ट वापस जाके एवरेज कैसे हो गया वो बताया। और एवरेज होने के बाद यहाँ पर अब ये बता रहा है कि अब भाई बस बात डायलेक्ट्स की नहीं है, अब सब कुछ ही चेंज हो रहा है, अब इंडिविजुअल लेवल पे चेंज हो गया। ये समझ में आ गया, यहाँ तक पैसे समझ में आ गया, ठीक है। मेन आइडिया अभी बता दूंगा तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। वैसे पता तो चल ही गया, लास्ट सेंटेंस में पता चल ही गया होगा, ठीक है। क्वेश्चंस पे चले, चलो हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ठीक है। चलो मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा मीडियम है, क्योंकि ज़्यादा जान पहचान की चीज़ नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ एओन एसएस कर लिया करो। चलो ये मीडियम डिफ़िकल्टी है, चलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस चलो। From the passage it can be inferred that the call pulse rate of male northern elephant seals in the southern Rockies was faster because, बताओ भाई, पोल डाल रहा हूँ, 1 मिनट। चलो बहुत सही।
क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी एफर्ड दैट इन्फर्ड, इन्फेरेंस चाहिए। The call pulse rate of male northern elephant seals in southern Rockies were faster because a large number of male northern elephant seals migrated from southern Rockies to Anove Island in early 1970s. Anove में तो कम था भाई। वो वहां से हम माइग्रेट किए तो ये हम ये कह सकते हैं कि एवरेज बढ़ा दिया है इन्होंने वो का। लेकिन ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि सारे माइग्रेट किए उनका ज़्यादा था या कम था। पता नहीं। आगे देखते हैं। द कॉल्स ऑफ मेल नॉर्दर्न एलिफेंट्स seals in the southern Rockies have more sophisticated structures containing doublets and triplets. ये भाई ये कहाँ से आया है? The male northern elephant seals of Isla Guadalupe with faster call rates might have been the original settlers of southern Rockies. बहुत सही, बहुत सही। ये समझ रहे हो, क्योंकि जो सबसे पहले जिसने चिल्लाया उसी को सब रेप्लिकेट कर रहे थे। वो फैक्ट है, उसने लिखा था। तो हो सकता है कि इस्ला गॉडलोप से जो साउदर्न रुकीज पर गया, सबसे पहले चिल्लाया, वो उन्हीं में से कोई एक था जिनका सबसे ज़्यादा था, इसीलिए वहां पर ज़्यादा लोग हैं। हाँ, ये लॉजिक बहुत सही बैठता है। अ नंबर ऑफ मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स फ्रॉम एनोनोवो आइलैंड माइट हैव माइग्रेटेड टू साउदर्न टू रिकॉलोनाइज देम। भाई यहाँ से जाएंगे तो ये तो इनकी तो कम है ना, ये तो पहले ही आउट हो गया। A large number of male northern elephant seals migrated from southern Rockies. ये माइग्रेट किए हैं, ये इधर एवरेज कर दिए, लेकिन इससे कैसे पता चलेगा कि उनका ज़्यादा है? The calls of male northern elephant seals in southern Rockies have more sophisticated structures. भाई ये लास्ट पैराग्राफ का एक लाइन उठा के डाल दिया। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ही अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 3 है। सिमिलरली अगले क्वेश्चंस करो। अब पोल देने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है। Which of the following best sum up the overall history of transformation of male northern elephant seals calls? ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई है मेल कॉल्स की, वो पूछ रहा है। कौन सा सबसे बेस्ट है आर्ग्यूमेंट इसमें से? Owing to migration in the aftermath of near species extinction, the average call pulse rate in the recolonized breeding location exhibit a gradual increase until they match the tempo at founding colony. Owing to migration in aftermath of near species extinction, the average call pulse rate in the recolonized breeding location exhibits a gradual increase until they match the tempo of founding colony. Which of the following best sum of the overall? ठीक है, ठीक है, ये इंस्टेंस है तो इसको 60% सही कह सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे देखते हैं। Owing to migration in the aftermath of near species extinction, the call have transformed from exhibiting complex composition, less individual variety, and great regional variety to simple composition. अबे कॉम्प्लेक्स से सिंपल थोड़े ना हुआ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुआ है। और ये क्या है? लेस इंडिविजुअल वैरायटी। हाँ वो सही है। ये बस इसने उल्टा कर दिया, ये बस इसने उल्टा कर दिया। ग्रेट रीजनल वैरायटी उल्टा कर दिया। The calls have transformed from exhibiting simple composition, less individual variety, and great regional variety to complex, great। हाँ, ये बहुत सही है, ये बहुत सही है। हाँ 3 बहुत सही चीज़, 3 हो सकता है। इसको हम 90% सही कह सकते हैं क्योंकि इसने तीनों फैक्टर्स बताए। ठीक है। द कॉल्स, द कॉल्स, अच्छा ठीक है, एक चीज़ बताना भूल गया था मैं। द कॉल्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम exhibiting simple composition, great individual variety, and less regional variety to complex composition, less individual variety, and great regional। यार उल्टा ही कह दिया उसने। ठीक है, कैंसल आउट। तो अब 3 और 1 में कुछ हो सकता है, देखते हैं। Owing to migrations in the aftermath of
near species extension, the average call pulse rate in recognized breeding locations exhibited a gradual increase until they matched the tempo. यहाँ पे हाँ, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ही गड़बड़ी दे दी है। वो देखो, ओनिंग टू माइग्रेशन इन आफ्टरमैथ ऑफ नियर स्पीशीज। ये जो फर्स्ट लाइन है, ये क्या बता रहा है कि हम लोग पहले कहाँ थे, इसला गॉडलोप पे थे, वहां से माइग्रेशन की वजह से यहाँ पे एवरेज कॉल्स बढ़ते जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इसला गॉडलोप से हम माइग्रेट किए और वहां पे सबसे पहले एनोन्यूवो में सबसे पहले जो पहुंचा उसका कम था, इस वजह से वहां पे सबने कम बोलना चालू किया। फिर बाद में जो इमिग्रेंट्स आ रहे थे, उनकी एवरेज बढ़ा दी, मतलब इमिग्रेंट्स जो है वो एवरेज बढ़ा दी है। ये इस वजह से कम नहीं था, क्योंकि मतलब इस वजह से नहीं बढ़ा क्योंकि वहां से भाग भाग के इधर आ रहे थे। वहां से भाग भाग के जो भी इधर आए, उनका स्टार्टिंग में लो पिच था। फिर बाद में जो माइग्रेशन हुआ साउदर्न रुकीज से, उनके वजह से बढ़ा है। तो हाँ चलो, ये गलत है, मैं मान लिया ये गलत है। तो अपना ऑप्शन 3 बिल्कुल सटीक है। ठीक है। ओहो, दिमाग के द्वार खुल जाते हैं भाई, मेरे भी अभी भी। दो बार रिविजिट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। Which one of the following conditions, if true, could have ensured that male northern elephant seal dialects did not disappear? If true मतलब हो सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन if true बोल रहा है, could have ensured that male northern elephant seal dialect did not disappear, did not disappear। ठीक है, करो ये। बताओ आंसर क्या आ रहा है। सबका सही है लगता है इसमें, एक दो को छोड़ के। 3 आ रहा है, सी आ रहा है कि बी आ रहा है? बी आ रहा है। सी भी बहुत लोगों ने किया है, चलो कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे अब पढ़ के ही खत्म करते हैं इसको, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। The call tempo of individual male seals in host colonies changed to match the average call tempo of immigrant male seals। तो इसमें डिड नॉट डिसअपियर कहाँ से आ गया? हाँ ये सही है तो, लेकिन इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। द कॉल टेम्पो ऑफ इंडिविजुअल immigrant male seal changed to match the average tempo of resident male seal in the host। अरे चेंज ही नहीं करना है, डिड नॉट डिसअपियर बोल रहा है, वो चेंज हो जाएगा तो डिसअपियर हो जाएगा। बिसाइड द स्लैब आउटलुक देयर वाज वन मोर फाउंडर कॉलोनी विथ द सेम एवरेज मे कॉल टेम्पोस फ्रॉम विच मेल सील्स माइग्रेटेड टू वेरियस अदर कॉलोनीज। वहां से माइग्रेट किए हैं बाकी जगह, तो सिमिलर था तो फिर तो चेंज ही हो जाएगा ना यार। Besides Isla, there was one more surviving colony with the same average male call tempo from which no migration took place। वहां से माइग्रेशन नहीं हुआ, लेकिन इमिग्रेशन तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। सेकेंड वाला अच्छे से पढ़ते हैं। द कॉल टेम्पो ऑफ इंडिविजुअल इमिग्रेंट मेल सील चेंज टू मैच द एवरेज टेम्पो ऑफ रेसिडेंट मेल। अच्छा रेसिडेंट मेल दिया, ओके ओके ओके। होस्ट कॉलोनी का रेसिडेंट मेल, बहुत सही। क्योंकि जो वहां से बाद से आए, जो साउदर्न रुकीज से आए, वो क्या किए, वो मैच कर लिए वहां पे पहुंच के। जैसे क्या बोलते हैं यार, आर्टिक से पेंगुइन चल के अंटार्कटिक पहुंचा, तो वहां के कॉल्स को मैच कर लिया कि अंटार्कटिक वाले मुझे अलग ना समझे। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, डायलेक्ट चेंज हो गया। आर्टिक वाले का तो आर्टिक वाले जैसा ही है, लेकिन अंटार्कटिक वाले से मैं मैच कर लिया, तो मैं अंटार्कटिक वाले से डिफरेंट नहीं रहा। ठीक है, तो बहुत सही, डायलेक्ट तो है ऑप्शन 2। ठीक है, लास्ट वाला करो।
वहां पे रेसिडेंट नहीं देखा था, रेसिडेंट देख लिया तो हो गया। लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत सही है। ये क्या तरीका है कि आप यहाँ पर कौन सा मेथड, हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है कि हर ऑप्शंस को पढ़ना है, उसने एलिमिनेट करना है अगर गलत है तो, और देखना है कि फिर अगर सारी गलत हो गए तो कौन सबसे ज्यादा सही है। ठीक है, all of the following will be inferred from BLB study as described in the passage except that। एक्सेप्ट आ गया भाई, ध्यान देना इसका। पढ़ते पढ़ते हम लोग जो सही है वो भी टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान से, एक्सेप्ट है तो सबसे पहले दिमाग में एक्सेप्ट, तो जो सही है उसे कैंसिल आउट करना है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम BLB स्टडीज। BLB स्टडीज लास्ट वाला पैराग्राफ नहीं, ठीक है? लास्ट वाला पैराग्राफ से कुछ आएगा तो उसको किक मारना है। द एवरेज कॉल पर्स रेट ऑफ नॉर्दर्न एलिमेंट ऑफ न्यू आइलैंड इंक्रीज फ्रॉम early 1970 till disappearance of dialects। चलो पहले से करते हैं। चेंज इन पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन हैड नो इफेक्ट ऑन कॉल पल्स रेट ऑफ इंडिविजुअल मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स। अच्छा लग रहा है यार। बताओ ये कौन कौन किया था? मैं सबने यही कर दिया था। चलो कोई नहीं। Change in population and migration had no effect on call pulse rate of individual male northern elephant seals। सही लग रहा है। Male northern elephant seals might not have exhibited dialects had they not become nearly extinct in the 9th century। अच्छा, अगर इंस्टिंक्ट नहीं होते तो हाँ सही है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। क्योंकि अगर भरे पड़े रहते वहीं पे तो उनका चेंज करने की ज़रूरत ही क्या थी? ज़रूरत नहीं, लेकिन वो कोइंसिडेंटली चेंज हुआ है ना। ठीक है। The influx of new northern elephant seals into Anonavo Island would have soon made the call pulse rate to its male seal exceed that from। exceed क्यों करना है बे? कम था उसने मैच कर दिया, और ये भी उसने मैच कर दिया, तो ऑप्शन। अच्छा, एक्सीड क्यों करना है? तो ये सही है, ये सही है, मतलब हमारे लिए ये सही है। ठीक है, ये समझ रहे? एक्सीड क्यों करना है? उसके हिसाब से एक्सीड नहीं किया उसने, उसने मैच किया है एवरेज इसला गॉडलोप से, तो ये बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? चेंज इन पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन हैड नो इफेक्ट ऑन द कॉल पल्स रेट ऑफ इंडिविजुअल मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स। यहाँ पे देखो, एट द इंडिविजुअल लेवल द पल्स ऑफ कॉल स्टेट द सेम। तो ये तो सत्य है, इसे हटाना पड़ेगा। अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी। ठीक है, समझ गए ऑप्शन सी क्यों है? मैं भी समझ गया ऑप्शन सी क्यों। ठीक है, और सेशन एंड करते हैं गाइस, टाइम हो गया है। और कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो टेलीग्राम में पूछ लेना। ठीक है, चलिए एंड करते हैं इसको, आप लोग लीव कर सकते हैं। मैं इधर एंड करने का सोच रहा हूँ। चलिए, हैव अ गुड डे गाइस।